जय श्री राम। प्रिय भक्तों 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पे कि जैसे ही आप नाम जपना शुरू करोगे ये 2 में से एक घटना आपके साथ अवश्य ही घटित होगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वो वीडियो देख लेना। आज हम उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। सेकंड पार्ट बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपको प्रभु नाम पर विश्वास हो। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि दोनों ही तरह की घटनाएं घटती हैं, तो बहुत सारे कमेंट आए जिनके साथ नेगेटिव घटनाएं होती हैं, जिनके साथ पॉजिटिव घटनाएं होती हैं। तो एक दो जो मेन कमेंट हैं उन कमेंट्स को हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में ही ऐसा होता है। अपने प्रारब्ध की वजह से पॉजिटिव घटनाएं भी घटती हैं और नेगेटिव घटनाएं भी घटती हैं। तो ऐसे ही एक साधक का ये कमेंट आया है। पहले हम बात करते हैं प्रतिकूल घटना की, यानी कि नेगेटिव घटना की। इन्होंने लिखा है, हम स्क्रीन पे ये कमेंट आपको दिखा रहे हैं। मैं माताजी कई दिनों से नाम जप कर रहा हूँ। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, या तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, दोनों अवस्थाएं होती हैं। किंतु मैं तो माँ बहुत ही नकारात्मकता का सामना कर रहा हूँ। मन जरूर बार बार नाम जप करने के लिए लालायित होता है, किंतु साथ में नकारे विचारों से भी बहुत परेशान हूँ। वासना बहुत सताती है, नारी संग की कामना ने घेर रखा है। मुझे बहुत डर भी लगता है कि मैं शीघ्र फिसल कर उसी में ना डूबने लग जाऊं। किंतु साथ ही नाम जप करने को भी मन होता रहता है और करते भी रहता हूँ। घर में कभी कभी कलह भी हो जाती है, जिस कारण एक आध बार जप में गैप हो जाता है। किंतु फिर भी दोनों समय सुबह शाम में से एक पैर अवश्य ही कर लेता हूँ, वरना मन में बेचैनी सी होने लगती है। तो माँ तेजी से ये नकारात्मक अवस्था कब तक मुझे परेशान करेगी? कृपया मेरे मन का समाधान अवश्य अवश्य करिए। ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कृपा करके मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है इन्होंने, और ये महाराष्ट्र से हैं और इनके 4 नाती नातियाँ बहू वगैरह के संभालते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। कृपा करके समाधान संतुष्ट करें, ऐसी आशा करता हूँ। तो देखो ये कमेंट आया, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव घटना भी आपके साथ घटित होगी। ये क्यों नेगेटिव घटना घटित हो रही है? अब तो ये नाम जप कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन इनका प्रारब्ध इस तरह का है कि इनके जो पाप कर्म संचित हैं उनकी वजह से इनके जीवन में कष्ट है, नकारात्मक विचार घेरते हैं। और नकारात्मक विचार आने का एक और भी कारण होता है कि जो ये मन होता है ना, ये मन आपको भटकाता है। ये जो प्रभु की माया है ना, लीला है प्रभु की, ये भटकाती है। ये आपको कहेगी कि ये काम मत करो, क्योंकि भक्तों भगवान की माया जो है ना ऐसी है, उस माया से वही बच पाता है जो उसके नाम का जप करता है। तो शुरू में कई बार भगवान भी परीक्षा लेते हैं, क्या यह मेरे नाम जपने के पात्र है? क्या मैं इसको अपनी भक्ति दूंगा तो क्या ये इसके पात्र है? तो वो हर तरह से देखते हैं कि अगर मैंने इसको जरा सा प्रलोभन दिया, जरा से नकारात्मक विचार मन में डाले, तो क्या ये भक्ति छोड़ देगा? अगर आपने भक्ति छोड़ दी भक्तों, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अब तो थोड़े से नकारात्मक विचार आते हैं, जीवन में समस्या ही समस्या रहेंगी, पूरा जीवन दुखी रहोगे और आने वाला जीवन भी दुखों में ही बीतेगा। ये आप लिख कर ले सकते हैं हमसे, क्योंकि बिना नाम के स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो नकारात्मक विचार अगर आते हैं, आने दो, निरंतरता से आप नाम जप करते रहो, तो निश्चित ही ये कुछ दिनों के बाद नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। लेकिन नाम जपना पड़ेगा। ये प्रारब्धवश भी होता है और भगवान परीक्षा भी लेते हैं, और ये मन अपना आपको बहकाता है कि यहाँ से हट, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता। जन्मों से इस मन को संसार में घूमने की आदत है, गंदे काम करने की आदत है, तो प्रभु नाम में ये लगता नहीं है। लेकिन थोड़े से दिन आपने लगा लिया जबरदस्ती, पहले लगाना पड़ता है, फिर अपने आप लग जाएगा। जैसे ही आपके पुण्य जमा होने शुरू होंगे, मन को आनंद आएगा, तो फिर आपके नकारात्मक विचार आने बंद हो जाएंगे। अब हम आपको, ये तो हुआ प्रतिकूल का, अब हम आपको एक जो पॉजिटिव जो कमेंट आया हुआ है, बहुत ही अच्छा कमेंट आया है। और जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि नाम जब शुरू करते ही
पॉजिटिव घटना भी आपके साथ घट सकती है। इनके साथ बिल्कुल शुरू करते ही एक ही दिन के बाद ये घटना घटी है। इन्होंने लिखा है, माताजी आप नाम जप करती होंगी तो अपने अवश्य ही ऐसा अनुभव किया होगा। कल मैंने रात में लेटकर नाम जप किया तो थोड़ी ही देर में मेरे एक अंदर अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लगा। ऐसी ऊर्जा मैंने आज तक महसूस नहीं की। पूरी बॉडी में नीचे से ऊपर तक तरंग का संचार होता रहा और पैर से सिर की ओर चलता रहा। और मैं नाम जापक भी नहीं हूँ, बस गुरुजी की इच्छा से किया। ऐसा लगा जैसे मैं इस शरीर से बाहर हूँ और पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी। पूरी बॉडी पैरालाइज्ड का मतलब भक्तों एक तरह से ये समाधि लग जाती है, सुन्न हो जाती है बॉडी। मैं अमूमन 12 से 2 के बीच में सोता हूँ, लेकिन कल ये रात 11 से स्टार्ट हुआ और 3 बजे तक चला। पहले लगा कि ये सपना है, लेकिन सपना भी इतना अद्भुत नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि खोपड़ी खुल गई है और उस पर कुछ स्पॉट है, जैसे किसी ने हाथ रखा हुआ है। क्या ये भ्रम है? मैं इतना पवित्र नहीं रहता कि सब कुछ जो सोच रहा हूँ सही हो। गुरुजी ने बोला कि आप नाम जप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि सो तो रहा ही हूँ, क्यों ना नाम का जप ही करके सो जाऊं। ये मेरा दूसरा दिन था, यानी ये एक दिन का ही अनुभव है, खाली दूसरे दिन तो इनके साथ ये घटना घट गई। प्लीज़ बताएं, बहुत डर लग रहा है। मैंने अभी तक घर वालों को नहीं बताया क्योंकि वे लोग नाम जप नहीं करते थे तो बेतुके तर्क देंगे। मेरा शरीर अभी स्टडी करता है। श्री राधा। जो कुंडली जागृत की फोटो देखी आपकी वीडियो में, ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा था। अद्भुत था माता जी, अद्भुत। तो देखिए कितना कितना अच्छा कमेंट है, कितने सौभाग्यशाली हैं कि दूसरे ही दिन इनके साथ ऐसा घटित हो गया। इनके साथ इसीलिए घटित हुआ है, इनका प्रारब्ध ऐसा है। ये बहुत भक्ति कर चुके हैं पिछले जन्मों में, हो सकता है कई जन्मों से करते आ रहे हों और एकदम से इन्होंने नाम जपा और इनके साथ ये घटित हो गया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, इस जन्म में भी हो सकता है। अभी नाम जपिए, कुछ दिनों के बाद ये घटना घट जाएगी और जिसने पहले जप रखा है उसके साथ तो तुरंत ही हो जाएंगी ये घटनाएं। तो ये निरंतरता से अगर नाम जप करते रहे तो इनको वो मिलेगा जिसकी ये वाणी कल्पना भी नहीं कर सकती, वर्णन भी नहीं कर सकती। इनके सारे सुख सुविधाएं मिलेंगी, प्रभु की कृपा इनको मिलेगी, प्रभु के दर्शन इनको होंगे, क्योंकि कृपा तो हो चुकी है। जब ये दूसरे ही दिन ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं आपके साथ भी ऐसी ही घटना नाम जप से हो तो निरंतरता से नाम जपे, क्योंकि इस दुनिया में केवल और केवल श्री हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, कलयुग में तो खासकर इसके सिवा आपको कोई भी बचा नहीं सकता। हमारे पास वो बेशकीमती चीज़ है जिसको हम भूले हुए हैं। तो भूलोगे तो सब कुछ व्यर्थ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसको याद रखो और उसकी शक्ति को जानो, पहचानो, क्योंकि ये ब्रह्मांड का सबसे सर्वशक्तिशाली नाम हमारे पास है। प्रभु ने स्वयं ये नाम दिया है कि कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम जपिए और जो चाहिए वो पाइए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। भक्तों, कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा।